हेलो दोस्तों एंड बच्चों, आज यहाँ पे हम जो बात करने वाले हैं जो थोड़ा दोनों पक्ष के बच्चों की तरफ से भी माँ बाप की तरफ से। आज बच्चों की तरफ से क्या होता है कि बच्चों की तरफ से बहुत सारा क्वेश्चन आप भी सुनते होंगे कि वो ये सोचते हैं कि माँ बाप उन पे अलग तरीके का क्या बोलते हैं प्रेशर कर देते हैं। प्रेशर क्या देते हैं जो उनके बच्चों के अंदर वो चीज़ है ही नहीं, वो टैलेंट है ही नहीं, वो उनमें क्या बोलते हैं उनका वो स्किल ही नहीं है, वो उनका गोल ही नहीं है। लेकिन माँ बाप का ये प्रेशराइज होता है कि तुम यही करो। अगर आप किसी बच्चे को इंजीनियर में इंटरेस्ट है, इंजीनियरिंग में इंटरेस्ट है, तो आप उसको डॉक्टर नहीं बना सकते हैं सर। क्यों? रीजन आप देखिए, आज बच्चा प्रेशराइज बन के जब वो खुद से ही नहीं हो पाएगा, जब वो अपने टैलेंट उसके अंदर जो चीज का है वो बाहर ही नहीं निकाल पाएगा, तो आखिर वो उस सेक्टर में काम कैसे करेगा? उस सेक्टर में वो आखिर बेस्ट कैसे दे पाएगा जिस चीज का उसको नॉलेज ही नहीं? अब बोलते सर डॉक्टर तो बिना नॉलेज के बनता नहीं, अगर इंजीनियर बनते नॉलेज के तो डॉक्टर। सर एग्जाम्पल समझिए, बच्चा वो डॉक्टर कभी बन ही नहीं पाएगा। क्यों? रीजन क्या? उसका तो फोकस कहीं और है, उसका तो गोल कहीं और है। लेकिन हम लोग क्या करते हैं, हम लोग प्रेशराइज समाज की वजह से क्या कहते हैं, कुछ माँ बाप बच्चे को प्रेशराइज करते हैं कि शर्मा जी का बेटा डॉक्टर है तो तुम भी डॉक्टर बनो। सबसे बड़ा क्वेश्चन यही है। हम पहले ही बता चुके हैं, वीडियो में बता चुके हैं कि आप अपने बच्चे को अदर सिचुएशन में पले बढ़े हैं। उनके शर्मा जी का बेटा अदर सिचुएशन में पला बढ़ा है, आप उनसे कंपेयर ना कीजिए। आप क्या करते हैं, क्या अपने बच्चे को जिस सिचुएशन में पाले हैं, जिस सिचुएशन में उसका परवरिश किए हैं, जिसके आप पे क्या बोलते हैं कैटेगरी में उसका जिस लेवल पे आप उसका देख रेख किए हैं, क्या आप अदर बच्चों से उसका कंपेयर कर सकते हैं? ये कौन सा लॉ कहता है सर, ये बताइए। आप अगर बच्चे का टैलेंट अलग है, ठीक है ना, अब बच्चे का गोल अलग है, बच्चे का सोचने का तरीका उस काम के प्रति अलग है, तब कैसे उसको चीज के लिए फोकस करते हैं? ये जरूरी नहीं है सिर्फ डॉक्टर इंजीनियर, ये तो मैं एक एग्जांपल ले रहा हूं, ठीक है ना। बहुत ऐसा काम है, बहुत से बच्चे को आप एम एस धोनी को ले लीजिए सर। एम एस धोनी सर आज देखिए पूरे वर्ल्ड में उनका नाम है सर। क्यों? जिस चीज में उनका टैलेंट था उसी को वो क्या बोले आगे बढ़ा। फिर उनके माँ बाप सपोर्ट किए, शुरू में तो नहीं किए, प्रेशराइज करके उनका गवर्नमेंट जॉब लगा, ठीक है। लेकिन प्रेशराइज कर करके फिर भी माँ बाप को प्रूव किए हैं वो कि हम बेस्ट कर सकते हैं। बच्चे को भी दीजिए आप मौका, एक क्यों नहीं देते बच्चे को मौका? अगर आप उनको मौका नहीं दीजिएगा, ये नहीं बोल रहे कि उनको गलत लाइन पे जा रहे हैं उनको रोकिए नहीं, उनको टोकिए नहीं, बट जो बच्चे आपके सामने, उनके सामने वो ऐसा टैलेंट है जो बेस्ट दे सकते हैं उस फील्ड में, जो फील्ड अगर आप नहीं चाहते, जिंदगी उनकी है सर, उनको तो थोड़ा सा अपनी जिंदगी के लिए सोचने दीजिए। आजकल के बच्चे सोचते कहाँ हैं जिंदगी के बारे में? अगर जो बच्चे सोचते हैं तो माँ बाप प्रेशराइज करवा के उसको भी खत्म कर देते हैं। तो जब उसको अपनी मर्जी का करने दीजिए। हम ये नहीं बोल रहे हैं कि, या हम क्या, किसी से भी आप पूछिए कि वो कोई नहीं चाहता कि किसी का बच्चा या मेरा बच्चा वो क्या करे, अलग गलत डायरेक्शन पे चले, बट उसके दिल का भी तो हाल जानिए। उसके अगर आपका वो माँ बाप समझ रिस्पेक्ट कर रहा आपका, क्योंकि आप उसके जन्मदाता हैं सर, वो आपके सामने कैसे आवाज उठा सकता है? लेकिन जिंदगी तो उसका भी है, उसकी मर्जी को तो समझिए। आप बचपन से उसको ध्यान दें, ठीक है ना, आप खुद जन्मदाता उसको आप बचपन से उसको देखें कि उसका फोकस किस चीज में है, और जब वो उससे गोल को अचीव करने में कुछ दूर पर ही है तो आप उसको रोक क्यों रहे हैं? कभी अपने बच्चे से बात करके देखिए सर, जो आप प्रेशराइज करते हैं बच्चे को अदर सेक्टर में जाने के लिए, और जो बच्चा अदर सेक्टर से पहले से जो
जाना चाहता हो, जो उसका गोल अलग हो, आप उसको अलग गोल अचीव करने के लिए बोल रहे हैं, उससे एक बार बैठ के बात कीजिए। आपको ये रियलाइज होगा कि आपके बच्चे में, अपने बच्चे को आप समझिए तो, रियलाइज तो कीजिए उसके टैलेंट को। जब आप ही नहीं समझेंगे तो पूरी दुनिया क्या समझेगी? क्योंकि पूरी दुनिया एक तरफ है, माँ बाप का सपोर्ट एक तरफ है, पूरी दुनिया नाकार दे। अगर माँ बाप अगर एक बार सपोर्ट कर देते ना, बेटे का पावर 1% डायरेक्ट 1,00,000% हो जाता है, पूरा 100% काम करने लगता है। पूरी दुनिया एक तरफ है, लेकिन आप अगर उसको सपोर्ट में खड़े हो गए तो वो कर सकता है जो पूरी दुनिया उससे ना चाहते हुए भी करके देखा ना। ये चीज है, आप उसको प्रेशराइज नहीं कीजिए, क्योंकि अगर आप उसको प्रेशराइज करते हैं, क्योंकि सर एक बात यह, आप बहुत से देखोगे, बहुत से सुने होंगे, अपने समाज में है, आपके अगल बगल जो आपके समाज में लोग रहते, इस ऐसा केस आपको बहुत सा मिलेगा आपको। लेकिन आप तो पहले एक चीज गलती करना बंद करिए सारे लोग, कि अदर से आप कंपेयर ना करें अपने बच्चों का, क्योंकि आप जानते हैं, आपसे बेहतर कोई नहीं जानता सर, आपने अपने बच्चों का परवरिश किस दर्द को सहते हुए किया है। लेकिन अगर आप भी इतने दर्द को सहने के बाद ये खुद आप, कोई दूसरा व्यक्ति ये आपके दर्द को बयां कर सकता है कि आपने अपने बच्चे का परवरिश किस दर्द को सहते हुए किया है, किस मुश्किलों का सामना करते हुए किया है? ये चीज है। तो अपने बच्चों को थोड़ा फ्रीडम दे, उनको गलत रास्ते पे जाने के लिए नहीं सर, वो उनका गोल तो समझे, उनका प्लान तो समझे कि क्या कर सकते हैं वो, जो पूरा अपना 100% दे सकता है जिस काम में अपना आपका बच्चा, तो उसको उस काम में क्यों नहीं जाने देते हैं? ये कोई जरूरी नहीं है ना सर कि आप जो चाहें वही आपका बच्चा बेस्ट कर सकता है, जो करना तो उसको है। माँ बाप, हम क्या होता है, माँ बाप जो होते हैं वो तो एक सजेशन दे, हाँ बेटा ये काम कर लो बहुत बेहतर है, क्यों आप सोसाइटी देख रहे, लेकिन जो काम वो भी करता है उसके लिए भी तो देखिए, जो वो काम करना चाहता है क्या उसके सोसाइटी में आप जाके देखें कि क्या ये बेस्ट है उसके लिए, उसके आने वाले जनरेशन के लिए? आप तो ये बता देते हैं नहीं सोसाइटी में ही चल रहा है, लेकिन आप वो जिस मेंटलिटी से सोचता है, जिस लेवल पे सोच रहा है, आप उस लेवल पे सोच के तो देखिए सर। जब आप ये सब चीज सोचिएगा तब वो खुद आपको रिजल्ट आपके सामने होगा। अब किसी भी बच्चे को आप नंबर्स के लिए प्रेशराइज नहीं, छोटे बच्चे को, ठीक है ना, नंबर्स, उनको बोलिए कि अपने टैलेंट को उजागर करो। सर अगर एक क्या बोलते हैं, ऐसे गांव में जहां लाइट भी नहीं आता है ना, अगर आपके बच्चे के पास टैलेंट होगा ना, वो खोज लेगी पूरी दुनिया उसको, पूरी दुनिया उसको खोज लेगी। बहुत सारे एग्जाम्पल है आपके, ठीक है ना, बहुत सारे एग्जाम्पल है सर। अगर मुश्किल से अगर कोई डरता, किरण बेदी मैम, फर्स्ट आईपीएस ऑफिसर, सर गर्ल्स होते हुए भी आप सोचिए, आप उस टाइम कोई गर्ल्स आईपीएस ऑफिसर ही नहीं थी, तो उनके गार्जियन भी, अब सोचिए कितने संघर्ष के बाद वो इस मुकाम तक पहुंचे। अब सोचिए मैम अना अंबाला मल्होत्रा, फर्स्ट आईएएस ऑफिसर। सर बहुत एग्जाम्पल है, अब किस चीज का एग्जाम्पल लीजिएगा? उस टाइम भी बोला जाता, लेकिन क्या आप एक बार समझिए तो, जब आप किसी चीज को नहीं समझते, आज का समाज यही कहता है, आप सोच लीजिए ना फर्स्ट आईपीएस ऑफिसर वुमेन के बारे में, तो लेकिन आप एक बार इस पे तो बात अलग तरीके से कर सकते हैं, लेकिन अपने बच्चों के बारे में आप ये चीज सोचिए,